रुक्मिणी के बड़े भाई थे रुक्मी, उन्होंने बहुत सोचा, बहुत प्रयास किया कि मैं अपनी बहन का विवाह ऐसे करूं, पर नारायण उसका हरण करके ले गए। बड़ा सुंदर विवाह भगवान का, पहला विवाह भगवान का देवी रुक्मिणी के साथ हुआ, क्योंकि रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है ना। कहते हैं समय पाकर रुक्मिणी महारानी को बड़ा सुंदर पुत्र हुआ। कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्राज्ञमन्युना देहोत्पत्तये भूयस्मेव प्रत्यपद्यता। कामस्तु वासुदेवांशु, कामदेव का ही अंश प्रद्युम्न नाम का पहला पुत्र हुआ। और देखो, पुत्र होते ही एक शम्रासुर नाम का दैत्य बालक का हरण करके ले गया। पूरी द्वारका में खुशी हुई, महाराज द्वारकाधीश को बेटा हुआ है, रुक्मिणी महारानी को बेटा हुआ है, और हर्षोल्लास मनने लगा। लेकिन गर्भगृह से ही, प्रसूति गृह से ही बालक का हरण करके शम्रासुर नाम का असुर ले गया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इस शम्रासुर हरण करके क्यों ले गया? ध्यान से कथा सुनिएगा, क्यों ले गया? क्योंकि शम्रासुर को ये वरदान था, कृष्ण का पुत्र ही तुझे मार सकता है। तो उसने विचार किया, मैं कृष्ण पुत्र को ले जाके ही मार देता हूं, तो मैं मरूंगा कैसे? अजर अमर हो जाऊंगा। भैया हम सोचते तो बहुत कुछ है कि बुढ़ापा ना आए, हम मरे नहीं, अमर रहें, पर हमने कहा था ना, मरना तो सबका निश्चित है। जो नसीब में लिखा है वो तो भोगना पड़ेगा, मरना ही है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। शम्रासुर उस बालक को लेके गया, इधर द्वारका में कोलाहल मच गया। और शम्रासुर ने क्या किया, समुद्र से, आकाश से जा रहा था, समुद्र देखा, एक काम करता हूँ समुद्र में फेंक देता हूँ, कोई मछली, कोई मछुआ, कोई खा जाएगा और ये बालक मर जाएगा, मुझे हाथ से नहीं मारना पड़ेगा। लेकिन भैया अब देखो क्या घटना घटी, बालक को एक मछली ने निकला। मछली, बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, कहते हैं समुद्र में इतनी बड़े बड़े विशाल जीव हैं कि पृथ्वी पर तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी बड़े बड़े व्हेल होते हैं कि जहाज को भी निकल जाते हैं, ये सुना है हमने, पर होती मछलियां बड़ी बड़ी हैं, ये देखा भी है। महाराज मछली निकल गई और देव योग से मछुआरे के जाल में वही मछली फंस गई। मछुआरा उस मछली को ले जाकर के शम्रासुर के बाजार में बेचा। अच्छी मछली थी और ले जाकर के वो मछली को शम्रासुर की रसोई में ही पहुंची। शम्रासुर की रसोई में एक भानुमति नाम की महिला सेवा करती थी रसोई बनाने की। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये बालक कौन है, भानुमति कौन है, समझाओ ना स्पष्ट। बोली, ये बालक कोई और नहीं, साक्षात कामदेव ही भगवान के पुत्र बने हैं। और ये भानुमति कोई और नहीं, कामदेव की पत्नी रति हैं। क्योंकि जब शिवती शरणयन उगारा, भोलेनाथ जब समाधि में थे उस समय कामदेव भोलेनाथ की समाधि से जागृत करने के लिए गए, और भोलेनाथ की तीसरे नेत्र खुलते ही काम जल के भस्म हो गया। तो काम की पत्नी रत्नी रोने लगी, महाराज मेरे पति कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी अब तो जल गया, राख हो गया, पर अब तो ये आपके संग केवल स्पर्श रूप में रहेंगे। स्पर्श होगा कि मेरे पति हैं, और शरीर से नहीं रहेंगे। बोले शरीर से कब मिलेंगे मुझे? बोले जब द्वापरांत यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा और वो पृथ्वी का भार हरेंगे, उस समय तुम्हारे पति तुम्हें शरीर रूप में मिलेंगे। यही भानुमति कामदेव की पत्नी थी, जानती थी मेरे पति यहीं आएंगे। महाराज उस मछली का पेट जब फाड़ा गया तो मछली के अंदर से दिव्य भव्य सुंदर सुकुमार बड़ा ही निर्मल बालक निकला। पूरे शम्रासुर के राज्य में हलचल मच गई। अरे मछली के गर्भ से बालक निकला है, मानव बालक निकला है, क्या करें इसका? शम्रासुर ने कहा, भैया एक काम करो, हमारी जो रसोई बनाती है ना उसके कोई बेटा बेटी नहीं है, उसको दे दो, पालन पोषण करेगी। महाराज उसका पालन पोषण होने लगा, धीरे 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 पालन पोषण होने। जब तक थोड़ा छोटा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही बड़ा हुआ और उसका यौवन होने लगा,
कहते हैं इस भानुमति ने वेद मंत्र तंत्रों से उस बालक को असमय में ही बड़ा कर दिया। हाँ, मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि असमय में ही बड़ा कर देते हैं, असमय में बड़ा कर दिया। उसका प्रतिफल क्या हुआ? जब ये जवान हुआ ना, तो भानुमति के मन में भी विकार उत्पन्न हो गया इसको देखकर, क्योंकि कामदेव है। और भैया संसार में काम ही आकर्षण का केंद्र है। काम ने अच्छों को उल्टे मुंह लटका दिया है कितनों को। भानुमति का भी महाराज मन बिगड़ गया, तो कामदेव ने देखा इसके आव भाव अच्छे नहीं लग रहे हैं। महाराज रुक दिया, देवी इधर आओ, आपके स्वभाव में मुझे कुछ बदलापन लग रहा है। कैसे? बोले आप काम तो मैया का करती हैं, क्योंकि लालन पालन पोषण काम माँ का होता है ना, पर आपके हाव भाव से लगता नहीं है कि आप माँ हो, क्योंकि माँ तो पुत्र के प्रति ऐसा भाव रखती नहीं है जैसा भाव आपका हम देखते हैं। आपका भाव तो हमें पत्नी जैसा लगने लगा है। सही सी बताओ आप कौन हो, ठीक ठीक बताना। तो रति महाराज भानुमति ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप कोई साधारण बालक नहीं हो, आप द्वारकाधीश कृष्ण के पुत्र हो और मेरे पति कामदेव हो, मैं आपकी पत्नी हूँ रति। ये शंबरासुर का वध आपके हाथों से होगा।